मॉर्निंग। कक्षा 6 के पाठ 4 हिंदी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसके बारे में कल मैं कुछ थोड़ा बताई थी संक्षेप में। आज तो मैं बुक को विधिवत पढ़ा दे रही हूँ। ध्यान से देखना स्टूडेंट। देखो, इसमें दिया गया है कि प्रस्तुत जीवनी में भारत को अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करने वाले राष्ट्र के महान सपूत वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन का लेखा जोखा है, जिनकी बदौलत हमारे राष्ट्र को आज विश्व अणुशक्ति संपन्न गिने चुने राष्ट्रों में सम्मानीय स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसमें कह रहे, जब वो अणुशक्ति की खोज किए थे, उनकी बदौलत, जैसे महात्मा गांधी के बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ है। बाकी अकेले नहीं थे, पूरा राष्ट्र उनके साथ था, लेकिन आगे वो माने गए थे, आगे वो चलते थे, उनकी टीम में और सारे लोग थे। उसी तरह ये भी जो हमारे देश के हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक सपूत हैं, महानता में, और उसी में इनका भी नाम आता है, इतिहास इनका भी नाम लेता है। अब देखो, पाठ कर दिया गया। प्रभात काल की सुंदर बेला थी, सुबह का समय था। सुबह सुहाना मौसम होता है, मन को लुभाने वाला होता है। उसी समय की एक कहानी प्रस्तुत की गई। जापान का हिरोशिमा नगर अभी रात की नींद से जागकर दिन की चहल पहल में डूबने जा रहा था। सुबह का समय था और जापान देश का हिरोशिमा नगर अभी, जैसे सुबह सुबह जब पूरा देश जगता है, चहल पहल हो जाती है, चिड़ियों की चहचहाट, सुगंधित हवा, सूर्य की प्रभात किरणें निकल करके पूरे देश में या नगर में, विश्व में बिखेरने लगती हैं अपनी लालिमा। उसी समय का समय था। सूरज की कोमल सुनहली धूप, सुबह सुबह की सुंदर धूप सबको सुहानी लगती है और धीरे धीरे बिखर रही थी। सुकुमार सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए अपने टिफिन लटकाए स्कूलों की ओर जा रहे थे। माताएं अपने अपने घर के काम में लगी हुई थी। सुबह किसी के पास देखेंगे इधर उधर की बातें या घूमते नहीं नज़र आते, सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। बच्चे स्कूल की तरफ, मम्मियाँ अपने घर में काम में लगी रहती हैं। धार्मिक स्थानों पर, मंदिरों में, चर्च में और गुरुद्वारा में, सब में प्रार्थना चलती रहती है। कहीं पर आरती, कहीं पर पूजा, कहीं पर कुछ। हिरोशिमा का सुंदर नगर एक फुलवारी सा धरती पर खिला हुआ था। अगर ऊपर से देखो किसी भी नगर को, तो जैसे लगता है कि फूल खिले हैं। छोटे बड़े मकान दिखेंगे, छोटे बड़े पौधे दिखेंगे, छोटे बड़े बच्चे, आदमी, बूढ़े, जवान सब दिखते हैं, वो फुलवारी की तरह दिखते हैं। उसी समय सहसा प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। आकाश सहस्त्रों बिजलियों की कौंध से भर गया। धमाका होता है जोर से। एक कर्णभेदी धमाका हुआ और फिर सब और सफ़ेद धुएं के बादल पृथ्वी से लेकर आकाश तक मंडरा उठे। पल भर में हिरोशिमा का सुंदर नगर धूल का ढेर मात्र रह गया। अभी जो फुलवारी की तरह खिला हुआ था वो देश, वो नगर, आज अभी पल भर में, क्षण भर में एक धमाका होता है, बम विस्फोट, जिससे सारा नगर जो फुलवारी की तरह खिला हुआ था वो धूल में मिल जाता है। चारों तरफ धुआं धुआं, धरती से आसमां तक धूरी, और वो ढेर बन जाता है, सब जल के राख हो जाता है। यह सब कैसे हुआ? अब क्वेश्चन है, बच्चों, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में, जब अपने विश्व में, अपने देश में द्वितीय महायुद्ध हो रहा था, उसके अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर अणुबम का विस्फोट किया गया था। जैसे अभी सुना था अपने पुलवामा में हुआ था हमला, ऐसे पहले भी हमलाएं होती थी, जिसने कुछ क्षण में ही नगर की काया पलट दी। कहाँ बसा हुआ नगर था और कहाँ पल भर में एक विस्फोट में ही पूरा नगर की काया पलट गई, उथल पुथल हो गया। विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी। कल हमने बताया भी था, कोई भी वस्तु अपने उपयोग से भली या बुरी बन जाती है। अणुशक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है, और आज इसी दिशा में संसार सोच भी रहा है कि अणुशक्ति का उपयोग जीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार हो। इसी चिंता में एक भारतीय वैज्ञानिक भी लगा हुआ था। उसका नाम क्या था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और उसने इस दिशा में प्रशंसनीय सफलता भी पाई। इसी भारतीय वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा था।
डॉक्टर भाभा का जन्म बम्बई के एक पढ़े लिखे धनी मानी पारसी परिवार में 30 अक्टूबर सन 1909 को हुआ था। उनके पिता श्री J.H. भाभा बम्बई के सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से थे। लोग अभी तो एग्जाम्पल देते हैं, मम्मियाँ देती हैं कि मेरा बच्चा आज पढ़ लिख के बैरिस्टर बने। बाबा जी घर में बहुत सारे लोग ऐसी कल्पनाएं करती हैं डिप्टी बैरिस्टर कमिश्नर बनने के लिए। वैसे एक अधिकारी की पदवी है बैरिस्टर। उन्हें बचपन में नींद नहीं आती थी। किसे? उनके पिताजी को नहीं, डॉक्टर जहांगीर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी। वो प्रायः रोते रहते थे हमेशा। कोई कोई बच्चे ऐसे होते भी हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, कोई हंसता रहता है, कोई मतलब उछाले कूदते रहता है। इससे उनके पिता परेशान रहते थे। यह एक चिंता का विषय था। डॉक्टरों से सलाह ली गई परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक उपाय काम में लाया गया कि इनके सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। यह उपाय बहुत ही कारगर हुआ। जब फ़ोन बजने लगता था तब इनका ध्यान बढ़ा रहता है, रोना भूल जाते थे और उसी को सुनने लगते थे। ग्रामोफोन सुनकर उनका ध्यान बढ़ जाता और उनकी रुलाई बंद रहती थी। इसका फल यह हुआ कि उन्हें संगीत से प्रेम हो गया। एक ये प्रश्न का उत्तर भी है कि उन्हें संगीत से प्रेम कैसे हो गया। उनका यह संगीत प्रेम आजीवन बना रहा और उन्हें पाश्चात्य राग रागिनियों पर भी अच्छा अधिकार हो गया। बहुत अच्छा संगीत भी करते थे, गाते भी थे और उन्हें अच्छा अधिकार भी उसका प्राप्त हुआ। सर्वस्व माने जाते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर जहांगीर भाभा की शुरुआत की शिक्षा बम्बई में कैथेड्रल और जॉन कानन हाई स्कूल में हुई थी। वे पढ़ने लिखने में बहुत तेज भी थे। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उनके पिताजी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे। अभी देखो, कोई कोई बच्चे जन्म से ही होनहार होते हैं। कहते हैं कि होनहार वीरवान के हो तो चिकने पात। जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं वो बचपन से ही उनकी हुनरता दिखाई देती है। उसी तरह से उसी में से डॉक्टर जहांगीर भाभा भी थे और उनके पिताजी चाहते थे कि ये पढ़ने के लिए अमेरिका जाए, विदेश जाए, यूरोप जाए, चाहते थे यूरोप भेजना, पर उनकी आयु कम होने के कारण संभव नहीं हो सका। क्योंकि उनके वीज़ा जो होता था विदेश जाने के लिए टिकट तो मिलता नहीं है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है और उनकी कम उम्र होने के कारण से वो पास नहीं हो पाया। लाचार हो उन्होंने स्थानीय एलिफेंटेस कॉलेज में प्रवेश लिया। अब चारों तरफ से जब निराशा छा गई, उनका पासपोर्ट नहीं बना, तो उन्हें अपने देश में ही अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिया। इसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिल कराया गया। वहाँ से उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय की ISC की परीक्षा सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, मतलब टॉप किए। वे यहाँ के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से थे। उन्हें स्कूल से भी सम्मान मिला, राष्ट्र से तो प्राप्ति हुआ और जन्म से इस विद्यालयों में भी से उन्हें सम्मानित किया जाता था। अब वे कैम्ब्रिज के गोनविल एंड केयर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इस परीक्षा में परीक्षार्थी का 6 विषयों में केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी, परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी और सबसे उच्च स्थान प्राप्त किए। उसमें ऐसा था कि 6 विद्यार्थियों में उसमें खाली केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन वो इतने मतलब उनके पास ज्ञान था, अनुभव था, वो 6 विषयों की परीक्षा पूरे विषयों की दे डाली और उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त किए। हाँ स्टूडेंट, अब इसके बाद मैं कल आने वाले नेक्स्ट डे में तुम्हें इसके बारे में पूरा नॉलेज दूंगी और थोड़ा अभी आपको लिखित भी जानकारी देना है।